हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जेपीएससी स्टडी व्लॉग्स पे। आज हम लोगों का चैलेंज का 29 डेज़ हो गया है और आप सबके सपोर्ट और प्यार से फ़िलहाल तो स्टडी चल रही है और आप सबकी जो भी क्वेरीज कमेंट पे होती है मैं अपकमिंग वीडियोस पे उस पर डाल देता हूँ। तो आज आप सभी ने मुझे पूछा था कि झारखंड जीके के लिए कौन सा किताब आपको रिफ़र करना है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको मैं दो चीज़ के बारे में भी और शेयर करना चाहता हूँ। एक ये है कि आप वो सब जो नोट्स हैं उसको कैसे बनाएं और नोट्स को बनाने का सही समय कब होता है और किस तरह से आपको अपने अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं वो लेके चलना है, ये चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों की स्टडी जो मेरी होती है, सबसे पहले जो सुबह उठ के सबसे पहला काम जो होता है कि जो मैंने प्रीवियस डे जो पढ़ा उसको सबसे पहले उसको रिवाइज़ करना है। यानी न्यू टॉपिक पे नहीं डायरेक्टली जंप करना है, वो जो मैंने प्रीवियस में पढ़ा उस चीज़ को एक बार सारे चीज़ को थोरली रिवाइज़ कर लेना है। क्योंकि रिवीजन आप जब तक नहीं करते हैं तब तक आपका जो पिछले रात आया, पिछले दिन जो आपने पढ़ा वो सब आपका कोई वैल्यू नहीं है। वो हम लोग भूलने थोड़ा थोड़ा करके भूल जाते हैं। तो इसलिए भूलने से अच्छा है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग उसको रिवीजन कर देते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा काम सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले उस चीज़ को रिवीजन करना। तो यहाँ मैंने कल रात को लास्ट में झारखंड जीके को पढ़ा था, तो झारखंड जीके को मैं रिवाइज़ कर रहा था। उसके बाद अब आ जाती है कि जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ जो शेड्यूल जो होता है, दिन का शेड्यूल, तो यहाँ मेरा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया अलग अलग सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले मेरा यहाँ अभी ऑप्शनल चल रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ ऑप्शनल इंग्लिश है, तो मैं वो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब वो टॉपिक बाय टॉपिक को उसको पढ़ रहा हूँ। मतलब एक साथ में ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर दो टॉपिक मैंने पढ़ना है तो मुझे सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ना है और उसमें से मैं कितना याद कर पा रहा हूँ वो सब चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ। वैसे इस तरह से जो आपने अभी कॉपी देखा नोट्स, तो मैंने इस तरह से नोट्स को बना के रख लिया है ताकि क्या हो कि बार बार आपको वो सब जो स्टैंडर्ड बुक है उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि ये सब जो मैंने की है कि तो स्टैंडर्ड बुक को कम से कम 4-5 बार मैंने पढ़ ली है। पढ़ने के बाद मैंने इसको एक ये नोट्स एक कंपाइल करके रख लिए ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में काम आए। और आने वाले समय में इस नोट्स का भी और एक छोटा नोट्स बनाऊँगा। फिर इसके बाद में दिन की दूसरा जो स्लॉट आ जाती है, यहाँ मैं झारखंड जीके का जो नया टॉपिक है, तो झारखंड जीके का ये सब टॉपिक पढ़ता हूँ। और यहाँ आपको मैं ये बता दूंगा कि झारखंड जी की जो ऐसा टॉपिक है तो आपको सिलेबस वाइज चलना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किताब का नाम यहाँ रेफर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको यही कहूँगा कि जिस टॉपिक के हिसाब से आपको चलिए, जो टॉपिक अगर आपको कोई एक किताब में अच्छा लग रहा है तो उस किताब से आप नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ अपना उस झारखंड जीके का भी नोट्स को थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ ताकि क्या होगा कि आपको बार बार वो सब किताब देखना ना पड़े। मतलब दो ही किताब रखो, लेकिन जो भी रखो अच्छा रखो और एक प्रिसाइज नोट्स बना के लेके चलो। क्योंकि नोट्स आप बनाते हैं तो वही सबसे बड़ा आपका हथियार हो जाता है। और ये ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही काम आता है। इस तरह के एग्ज़ाम्स आप जब देते हैं तो आपके पास सारा मटेरियल एक जगह अगर कंसोलिडेट होता है तो कहीं ना कहीं एक डबल स्वॉट एडवांटेज आपको मिल जाता है। आई होप आपको ये छोटा सा स्टडी व्लॉग्स मेरा अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी और भी स्टडी होती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ। आप लोग भी स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।